हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आज पढ़ने वाले थे रोलेक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये हमारे आज के टॉपिक थे फ्रेंड्स। और इसके पहले वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो तो। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें दोस्तों। तो हम नोट्स के माध्यम से आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि नोट्स से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है और आप लोग भी अच्छा से अच्छा नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स। रोलेक्ट एक्ट एक कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार, जिसे अंग्रेज लेके आए थे। इसमें क्या था फ्रेंड्स। तो ये कानून ऐसा था कि भारतीयों को केवल शक और संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। रोलेक्ट एक्ट जो कानून बना, इसमें क्या था कि जो भारतीय थे उन्हें केवल शक और संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता। गिरफ्तार ही नहीं किया जाता था, उसमें 2 साल के जेल का भी प्रावधान था फ्रेंड्स, केवल शक और संदेह के आधार पर। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और इसी रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने का निर्णय लिया गया 6 अप्रैल 1919 को। रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे सारे लोग। इसी में 2 नेता रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू खा, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनकी रिहाई की मांग में एक सभा का आयोजन होता है। कहाँ पे होता है? पंजाब के अमृतसर शहर में एक सभा का आयोजन होता है, जिस जालियांवाला बाग नामक जगह है, वहाँ पे आयोजन होता है। ये बातें अंग्रेज़ों को पता चल जाती है कि पंजाब के अमृतसर में एक सभा का आयोजन हो रहा है रोलेक्ट एक्ट का विरोध में, और डॉक्टर सत्यपाल और किचलू खा के रिहाई के संदर्भ में। ये बातें अंग्रेज़ों को कौन बताते हैं? एक भारतीय होते हैं, हंसराज नामक, वही बता देते हैं जाके। और अंग्रेज़ क्या करते हैं उस टाइम? जनरल आर डायर जो होते हैं वो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। जनरल ओ डायर करके होते हैं, वो गोली चलाने का आदेश देते हैं और जनरल आर डायर गोली चला देते हैं उन पे। और यहाँ इस सभा में बहुत सारी, मतलब यहीं पे होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस सभा में बहुत सारे लोग मरते हैं। बहुत सारे सभा के लिए 2 कमेटी भी गठित की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा और फिर कांग्रेस द्वारा। अंग्रेज़ों ने हंटर कमेटी गठित किया था, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय समिति गठित किया था। तो आइए इन सब के बारे में हम जानते हैं फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं रोलेक्ट एक्ट। देखिए सर, सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। कौन सी कमेटी? सेडिशन कमेटी। सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी का नाम क्या था? सेडिशन कमेटी। इस समिति के द्वारा भारतीयों के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए एक कानून बनाया गया था। किस लिए? भारतीयों के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उन्हें कुचलने के लिए ये कानून बनाया गया था। कौन सा? रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट जो है इसे आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये कब बना था? फरवरी 1918 में। रोलेक्ट एक्ट कब बना था? फरवरी 1918 में। पारित कब हुआ? 18 मार्च 1918 को। पारित कब होता है? 18 मार्च 1918 को। इसमें केवल शक के आधार पर भारतीयों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के 2 साल तक जेल में डालने का भी प्रावधान था। ठीक है। और इसे मोतीलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा। किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? काला कानून। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। और इसी रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 के दिन रोलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया। कब? 6 अप्रैल 1919 को। और रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो है, गांधी जी ने एक अभियान चलाया था, जिसका नाम क्या है? हस्ताक्षर अभियान। किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। और उस टाइम चारों तरफ रोलेक्ट एक्ट का विरोध हो रहा था फ्रेंड्स। तो उस टाइम दिल्ली में प्रवेश वर्जित था। उसी टाइम जो थे वो गांधी जी को बुला रहे थे कि बिहार के किसान नेता थे स्वामी सहजानंद। और गांधी जी दिल्ली पहुंचते हैं। जैसे ये दिल्ली में प्रवेश लेते हैं, जैसे ये दिल्ली में प्रवेश करते हैं, उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में प्रवेश से पहले परवल, हरियाणा से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कहाँ ले जाके छोड़ दिया जाता है? फिर बम्बई ले जाके। और इसी रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे 2 नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू खा। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 9 अप्रैल को। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया जाता है। 9 अप्रैल को इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी होती है। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के कारण दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। और 10 अप्रैल को गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने एक जुलूस निकाला, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? गोली चला दी गई। फिर क्या होता है? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन होता है। कहाँ पे? जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन होता है। इस सभा का आयोजन किस लिए होता है? इसका कारण क्या होता है? तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध और 2 नेताओं की गिरफ्तारी के संबंध में।
इन्हें रिहाई की मांग करने के लिए यहाँ पे जालिया वाली जगह पे एक सभा का आयोजन होता है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है माइकल ओ डायर। कहाँ का? पंजाब का। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर। इन्होंने क्या किया? गोली चलाने का आदेश दे दिया। सभा का आयोजन लोग कर रहे थे जालियांवाला बाग में, तो वहाँ पे इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब माइकल आर डायर ने क्या किया? सैनिकों सहित इन पर गोली चला दी। माइकल आर डायर ने क्या किया? इन पर गोली चला दी। और उस टाइम सभा में एक व्यक्ति थे जो भाषण दे रहे थे, हंसराज, लाला हंसराज। इन्होंने ये अंग्रेजों को बताया भी था फ्रेंड्स। और उसी वक्त जनरल आर डायर सैनिकों सहित पहुंचकर गोली चला देते हैं। उस टाइम मार्शल लॉ लागू होता है, सैनिक शासक धारा 144 उस टाइम लागू होती है। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। एक कमेटी अंग्रेजों द्वारा गठित की जाती है और एक कमेटी कांग्रेस द्वारा गठित की जाती है। अंग्रेजों द्वारा गठित कमेटी का नाम क्या है? हंटर आयोग। और कांग्रेस के द्वारा गठित कमेटी का नाम मदन मोहन मालवीय समिति। मदन मोहन मालवीय समिति। हंटर आयोग ने क्या किया? रिपोर्ट में 379 लोग ही मारे गए। इन्होंने रिपोर्ट में दिया केवल 379 लोग ही मारे गए। और मदन मोहन मालवीय जो रिपोर्ट थी ये कांग्रेस द्वारा गठित की गई थी, तो इसने क्या रिपोर्ट? हज़ारों लोग मारे गए। इसकी रिपोर्ट में क्या था कि हज़ारों लोग मारे गए। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, वापस कर दी। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। कब वापस की? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब वापस की? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये दोनों उपाधि इन लोगों को अंग्रेजों के द्वारा मिली थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है। इसमें एक मित्र राष्ट्र होता है, एक ध्रुवीय राष्ट्र होता है। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन और फ्रांस आते हैं और इसमें जर्मनी, रूस, ऑटोमन ये सारे होते हैं। और इसी में राजा उपाधि खलीफा के पद को लेकर विवाद होता है फ्रेंड्स। तो इसके हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में खिलाफत आंदोलन। तो आज का वीडियो हम यहीं दी एंड करते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इसके आगे कल। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।